हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 12 नवंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर, 11 नवंबर, 17 नवंबर, 16 नवंबर। सही जवाब है 11 नवंबर। केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2008 को अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस कार्य के लिए विधि सिंघानिया को हाल ही में राज्य भवन में सम्मानित किया? खेल जगत एवं धरोहर संरक्षण, स्वर एवं धरोहर संरक्षण, भारतीय नृत्य एवं धरोहर संरक्षण, भारतीय संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण। सही जवाब है भारतीय संस्कृति एवं धरोहर संरक्षण। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के रक्षा सिख नेटवर्क द्वारा लंदन में एक समारोह में कौन सी पुस्तकें जारी की गई? वितनेम गुटका, कृतनेम गुटका, नितनेम गुटका, सितनेम गुटका। सही जवाब है नितनेम गुटका। अगला प्रश्न है, पहली बार भारत और आसियान के किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? राज्य मंत्रियों के बीच, मुख्यमंत्रियों के बीच, रक्षा मंत्रियों के बीच, विदेश मंत्रियों के बीच। सही जवाब है रक्षा मंत्रियों के बीच। अगला प्रश्न है, ASBC एशियाई एथलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने अपने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में कांस्य पदक जीते? अमित और अरविंद कुमार साहनी, पुनीत और सुमित कुमार साहनी, चारू और आशीष कुमार साहनी, सुमित और गोविंद कुमार साहनी। सही जवाब है सुमित और गोविंद कुमार साहनी। अगला प्रश्न है, कितने पत्रकारों को हाल ही में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया? 51 पत्रकारों को, 59 पत्रकारों को, 58 पत्रकारों को, 53 पत्रकारों को। सही जवाब है 51 पत्रकारों को। अगला प्रश्न है, 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर, कोच्चि, उदयपुर, मेरठ। सही जवाब है कोच्चि। 10 नवंबर से 12 नवंबर तक केरल के कोच्चि शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है? राजनाथ कोविंद, राम सिंह, अजय सिंह, नरेंद्र मोदी। सही जवाब है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, 20 से 28 नवंबर को किस राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। सही जवाब है गोवा। भारत के गोवा राज्य में 20 से 28 नवंबर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें IFFI के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल। सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, चीन। सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न है, भारत के भगत और मनीषा ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में हाल ही में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया? पुणे, चेन्नई, मुंबई, वडोदरा। सही जवाब है वडोदरा। अगला प्रश्न है, किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट JAM-100 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? जापान, इराक, ईरान, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ईरान। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने देश के कौन से प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? 32वें, 42वें, 50वें, 56वें। सही जवाब है 50वें। अगला प्रश्न है, 10 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, शिक्षा दिवस, महिला दिवस, परिवहन दिवस। सही जवाब है परिवहन दिवस। 10 नवंबर को पूरे भारत में परिवहन दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही यूनेस्को द्वारा इस तारीख को संपूर्ण विश्व में शांति और विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? राम नरेश सरवन, डेरेन गंगा, शिव नारायण चंद्रपाल, रिडले जैकब्स। सही जवाब है शिव नारायण चंद्रपाल।
अगला प्रश्न है, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? मैरीलैंड, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, अलास्का। सही जवाब है मैरीलैंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में राज्य की सांस्कृतिक विरासत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की? बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, गोपाल विट्ठल को नवंबर 2022 में जीएसएमए निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? टेलीफोनिका लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। सही जवाब है भारती एयरटेल लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय व्यवसायी महिलाओं को फोर्ब्स 2022 एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में नवंबर 2022 में जारी किया गया है? नमिता थापर, सोमा मंडल, गजल अलग, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम के कारण कम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई है? UNIP, WHO, FAO, WMO। सही जवाब है WHO। यूरोप के लिए WHO के क्षेत्रीय निर्देशक ने कहा कि स्पेन में लगभग 4,000, पुर्तगाल में 1,000 से अधिक, ब्रिटेन में 3200 से अधिक और जर्मनी में लगभग 4500 लोगों की मौत गर्मी के 3 महीनों के दौरान दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बटालियनों में राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम 34 सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की नियुक्ति दी जाएगी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस संगठन ने MSME के लिए ऊर्जा दक्षता वित्त को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सही जवाब है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में किस संगठन ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विकास के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सही जवाब है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ? सऊदी अरब, स्वीडन, UAE, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है UAE। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने AI अवतार स्टार्टअप अल्ट्रा का अधिग्रहण किया? गूगल, अमेजन, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है गूगल। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की पुलिस ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है? लद्दाख, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है लद्दाख। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है स्पेसएक्स। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि बनाया जा रहा है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है गुजरात। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार सम्मान से नवाजा है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाया है? पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, अमेरिका और किस देश ने विजिलेंस स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, UPI के जरिए अक्टूबर माह में लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 8.6%, 6.9%, 7.7%, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 7.7%। अगला प्रश्न है, किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी के लिए एक प्रमाण पत्र योजना शुरू की है?
फ्रांस, स्पेन, जापान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़, बिहार, असम, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, फीफा 2022 में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया है? अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगेटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? रूस, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? मोरक्को, सूडान, घाना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है घाना। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल जीके बारामासी को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इसी तरह के करंट अफेयर से संबंधित डेली हम वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।